नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखो, सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग होती कितने प्रकार की है, किस प्रकार इसकी डेफिनेशन होती है, किस प्रकार ये अपने आईटीआई में यूज होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो इंजीनियर होते हैं उन इंजीनियरों की मशीनी भाषा को इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, चार प्रकार की होती है। सबसे पहले क्या होता है, ज्यामितीय ड्राइंग, मैकेनिकली ड्राइंग, सिविल ड्राइंग और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। देखो, सबसे पहले जो ज्यामितीय ड्राइंग होती है उसमें क्या होता है, जैसे जो रेखा चित्र होते हैं, ठीक है, रेखा चित्र और कोण, समकोण, ठीक है, इनकी जो ड्राइंग बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, ज्यामितीय ड्राइंग कहते हैं। उसके बाद आगे मैकेनिकल ड्राइंग। मैकेनिकल ड्राइंग के अंदर क्या होते हैं, जो मशीनी पुर्जे होते हैं, ठीक है, जो मशीनी पुर्जे होते हैं उनकी ड्राइंग जो बनाई जाती है वो मैकेनिकल ड्राइंग के अंतर्गत आती है। और जो सिविल ड्राइंग होती है उसमें क्या होता है, जो भवन होते हैं, भवन निर्माण होते हैं, पुल का निर्माण होता है, ठीक है, जो पुल का निर्माण होता है उसकी ड्राइंग बनाने के लिए क्या होती है, सिविल ड्राइंग होती है। और उसके बाद अपने जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंदर क्या आता है, जो वायरिंग डायग्राम है, जो घर के अंदर वायरिंग की जाती है वो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के दौरान की जाती है, इसके द्वारा ये की जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो यूज होने वाले उपकरण हैं वो कौन कौन से और किस प्रकार इलेक्ट्रिकल इस ड्राइंग के अंदर उपकरण यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल इसके अंदर यूज करेंगे उपकरण, वो है अपना ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। सबसे पहले ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग बोर्ड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, ड्राइंग बोर्ड का। ड्राइंग बोर्ड क्या समतल लकड़ी की पट्टियों का बना होता है। इसके अंदर क्या होता है, लकड़ी की पट्टियां बनी होती हैं, ये समतल होती है और नमी रहित होती है, ठीक है। अगर नमी की होगी तो वो क्या होगी, बैठ जाएगी पट्टियां, इसलिए क्या सूखी पट्टियों से बनाई जाती है। इसके ऊपर क्या होता है, बाएं सिरे पर एक काले रंग की पट्टी लगी होती है। किस साइड लगी होती है, बाएं साइड। बाएं साइड काले रंग की पट्टी बनी होती है जिसे क्या कहते हैं, एबनी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि एबनी क्या होती है और ड्राइंग बोर्ड के किस साइड लगी होती है। तो ये क्या है, ड्राइंग बोर्ड के बाईं साइड लगी होती है जिसे क्या एबोनी या एबनी कहा जाता है। उसके अलावा क्या होता है, इस ड्राइंग बोर्ड के अंदर साइज के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस प्रकार ड्राइंग बोर्ड में जो उसका नाम होता है यहाँ से शुरू होता है, जैसे D0, D1, D2, D3, ठीक है। और ये जो साइज की ड्राइंग बोर्ड होता है ना, उसका क्या होता है, अलग अलग सीट के लिए अलग अलग यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग बोर्ड का क्या हो गया, नाम आ गया, ठीक है। और उसके बाद इसका आ गया साइज, ठीक है। अब इस साइज में क्या होता है, ये जो ड्राइंग बोर्ड है, जो D0 साइज का बोर्ड होता है उसका जो साइज होता है वो 1500 इंटू 1000 इंटू 25 mm में। जो भी हम इस ड्राइंग बोर्ड में जो नाप लिखेंगे वो क्या होगी, mm में होगी, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देता हूं। और उसके बाद जो D1 साइज की जो सीट, D1 साइज का जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसका साइज होता है 1000 इंटू 700 इंटू 25, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसका जो 3 नंबर है ड्राइंग बोर्ड D0, D2 का मान कितना होता है 700 इंटू 500 इंटू 15 होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है D3 के अंदर क्या होता है, इसका साइज होता है जो 500 इंटू 300 इंटू 15 mm इसका साइज होता है। इसके अंदर क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड लगाने के बाद उसके जो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो ड्राइंग शीट बनाएंगे, जो ड्राइंग शीट लगाएंगे वो क्या होती है, इससे यहाँ पे A0 साइज की सीट होगी, A1 साइज की सीट होगी, A2 साइज की सीट होगी और A3 साइज की सीट इस पे लगाई जाएगी। उसके अलावा और क्वेश्चन ड्राइंग बोर्ड से ये पूछा जाता है कि इसका नाम दिया जाता है, इसका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो D0 साइज का ड्राइंग बोर्ड होता है उसको एंटी क्यूरिन नाम से जाना जाता है, एंटी क्यूरिन नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो D1 साइज का बोर्ड होता है उसको क्या है, इसे
डबल एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। डबल एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है जो D2 का ड्राइंग बोर्ड होता है उसको क्या है, इंपीरियल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो D3 का ड्राइंग बोर्ड होता है उसको क्या है, हाफ इंपीरियल के नाम से जाना जाता है। हाफ इंपीरियल के नाम से जाना जाता है। यह है ड्राइंग बोर्ड के बारे में। सबसे पहले अपने ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग बोर्ड की जरूरत होती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ड्राइंग बोर्ड का साइज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये ड्राइंग बोर्ड का आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या है, टी स्क्वायर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टी स्क्वायर। ठीक है, जैसा नाम होता है उसी प्रकार से ये टी आकार के होते हैं। जो अंग्रेजी शब्द होता है टी, इसके आकार का ये होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, समांतर रेखाएं खींचने के लिए या समकोण पर इसको रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और टी स्क्वायर की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टी स्क्वायर का एज होता है, हमेशा ये इस प्रकार टी स्क्वायर होता है तो इसका जो ऊपरी एज है इसके हिसाब से रेखा खींचनी चाहिए। और इसका भी अलग अलग साइज होता है, जो कि साइज हम अपने देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी क्या है, T0, T1, T2 और T3 इस प्रकार इसको दर्शाया जाता है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग साइज का जो टी स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है, जो T0 साइज का जो टी स्क्वायर होता है उसका साइज क्या होता है, साइज सारे हम mm में लेंगे तो इसका जो साइज होता है वो 1500 mm, T1 का 1000 mm और T2 का 700 mm और जो T3 है उसका 500 mm साइज होता है। सारे साइज हम mm में लेंगे इसके। ठीक है, ये इसका टी स्क्वायर का प्रयोग क्या होता है, समांतर रेखाएं खींचने के लिए। ठीक है, और उसके बाद अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट जो उपकरण है वो क्या होता है, सेट स्क्वायर होता है। ठीक है, सेट स्क्वायर क्या क्या है, अलग अलग कोण बनाने के लिए होता है। दो प्रकार के होते हैं सेट स्क्वायर, 30 से 60 डिग्री, 30 से 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सेट स्क्वायर का त्रिभुज बनाने के लिए सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा छोटे छोटे अनेक उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। आप महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें अगला अपना उपकरण है पेंसिल। ठीक है, बिना पेंसिल के कोई भी कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, तो पेंसिल क्या है, इस ड्राइंग के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, पेंसिल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। वैसे अगर पेंसिल ड्राइंग के अंदर देखी जाए तो लगभग 18 प्रकार की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनको क्या है, ग्रेडों के आधार पे अलग अलग विभाजित किया गया है। इसके अंदर किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के अंदर सिक्के का प्रयोग किया जाता है, ये सब हम आज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले पेंसिल को क्या है, 3 ग्रेड के अंदर बांटा गया है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। सबसे पहली जो ग्रेड है वो है क्या, कठोर ग्रेड। 2 नंबर होती है मध्यम ग्रेड। ठीक है, और 3 नंबर होती है नरम ग्रेड। ठीक है, इसके ग्रेड के हिसाब से इस पेंसिल को बांटा गया है। इसमें अपने आती है जो कठोर ग्रेड के अंदर पेंसिल आती है वो 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H की पेंसिल इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद क्या है, नरम ग्रेड की पेंसिल और मध्यम ग्रेड की पेंसिल। नरम ग्रेड के अंदर सबसे जो नरम पेंसिल होती है वो किसके अंदर आती है, इसके अंदर 7B, 6B, 5B, 4B, 3B और 2B की पेंसिल इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद अपने क्या देखेंगे, जो मध्यम ग्रेड की पेंसिल होती है उसके अंदर क्या आती है, जो B प्रकार की पेंसिल होती है, F प्रकार की पेंसिल होती है, HB प्रकार की पेंसिल होती है, 3H की पेंसिल होती है, 2H की पेंसिल होती है और एक H प्रकार की पेंसिल है जो इस सबके अंतर्गत आती है। ठीक है, अब अपने देखेंगे ये जो पेंसिल है पूरी आप देख सकते हो 18 प्रकार की पेंसिल हो चुकी है। ठीक है, ये अलग अलग इस प्रकार प्रयोग की जाती है। और इस पेंसिल के अंदर जो सिक्का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सिक्का, पेंसिल के अंदर जो सिक्का काले रंग का होता है उसे सिक्का कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार से, यानी इसके अंदर जो पदार्थ यूज होता है वो 2 पदार्थ से मिलकर बना होता है। एक तो इसके अंदर होता है ग्रेफाइट,
ठीक है, और दूसरा होता है काउलाइन। ठीक है, इसकी मात्रा इसकी पेंसिल की ग्रेड के आधार पर निर्धारित की जाती है। जिस प्रकार आपने लिखा कि 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, ठीक है, इस प्रकार की जो पेंसिल होती है इसके अंदर क्या ग्रेफाइट की मात्रा ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा जो 9H की पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और जो B की पेंसिल होती है, जो कोलाइन होता है उसकी मात्रा 9H, जो कठोर ग्रेड की पेंसिल होती है उसमें कोलाइन की मात्रा ज्यादा होती है, और जो नरम ग्रेड की पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, और जो मध्यम ग्रेड की पेंसिल होती है उसमें उसके अंदर क्या है ग्रेफाइट और कोलाइन की मात्रा का मिश्रण बराबर होता है। ठीक है, इसके अंदर इसका मिश्रण बराबर रखा जाता है, जिस प्रकार से क्या है इसके अंदर पेंसिल नरम रहती है। ये पेंसिल की 3 प्रकार की ग्रेड है, और ग्रेड के आधार पे इसको किस प्रकार हम कार्य करेंगे। तो सबसे पहले जो कठोर ग्रेड की पेंसिल है इसका जो कार्य क्या होता है, अगर यूज देखें तो जो कठिन कार्य होते हैं, जो कठिन कार्य करने के लिए, ठीक है, इसके कठिन कार्य करने के लिए, उसके बाद इसका कार्य होता है जो स्पेशल ग्राफिक करने के लिए, स्पेशल ग्राफिक कार्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अपने देखें तो लाइन और विमांकन, लाइन हो गए, विमांकन हो गए, चित्रण हो गए, ठीक है, विमांकन, चित्रण करने के लिए किसका, इस पेंसिल का, जो मध्यम ग्रेड की पेंसिल होती है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो कला चित्रण होते हैं, और उसके बाद कार्य विथ रेडिंग होगी, कास्ट्रिक होगी, स्पेशल कास्ट्रिक करने के लिए, या कला चित्रण, ठीक है, जिसे आर्ट चित्रण भी कहते हैं, ये करने के लिए मध्यम यानी नरम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पेंसिल क्या है, एक और पेंसिल आती है जिसे क्या है स्वचालित पेंसिल कहते हैं। स्वचालित पेंसिल में क्या होता है, सिक्का छीलने की जरूरत नहीं होती, सिक्का बना बनाया आता है, जो कि बाजार में इसका क्वेश्चन एक पूछा जाता है। जो पेंसिल स्वचालित पेंसिल होती है इसका सिक्का होता है जो किस प्रकार होता है, इसका जो सिक्का होता है जो 0.3 mm से लेकर 0.8 mm तक बाजार में उपलब्ध होता है। इसके अलावा इस पेंसिल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और उसके बाद अपने नेक्स्ट उपकरण देखें तो क्या होता है, इसके अंदर स्केल यूज होता है। ठीक है, स्केल का प्रयोग क्या होता है, साधारण रेखा खींचने के लिए या जो ड्राइंग का नाप होता है वो लेने के लिए इस स्केल का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद आता है चांदा, ठीक है, जिसे आप नॉर्मल भाषा में डी कह सकते हैं। अंग्रेजी का अक्सर डी प्रकार की होती है, वो इसीलिए उसे क्या डी के नाम से आम भाषा में बुलाया जाता है। और ये क्या होता है, चांदा कहलाता है। ठीक है, ये चांदा किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग क्या है, कोण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चांदे का प्रयोग किसमें किया जाता है, कोण बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद होता है ड्राफ्टर। ठीक है, आजकल क्या है, ड्राफ्टर क्या है, मिनी ड्राफ्टर और एक बड़ा ड्राफ्टर। तो नॉर्मल क्या है, मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग किया जाता है, और बड़ा ड्राफ्टर उसका उसी ने रूप ले लिया है, उसको क्या छोटा कर दिया है, इसीलिए उसे मिनी ड्राफ्टर कहते हैं। मिनी ड्राफ्टर के अंदर क्या होता है, जो एक तो चांदा होता है और एक जो स्केल होता है, उसकी अलग से जरूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर ही वो कॉम्बिनेशन बना होता है। वो क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिट होता है, उससे क्या है रेखा गलत नहीं होती, रेखा सही होती है। और जो चांदे से उसके जो कोण बनाए जाते हैं वो बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम इन उपकरणों का प्रयोग करके ड्राइंग को अपनी सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। लाइक और शेयर